अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। तेल के दाम अस्थिर होने लगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ने लगा, समुद्री रास्तों पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गईं और दुनिया भर के लोग फिर से एक सवाल पूछने लगे, क्या एक और बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? लेकिन यह तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें कई दशक पुरानी थीं। कहानी शुरू होती है साल 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले शाह शासन को हटा दिया गया और एक नई इस्लामिक गणराज्य सरकार स्थापित हुई। उसी समय से ईरान और अमेरिका के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए। अमेरिका ने ईरान को अपने प्रभाव के खिलाफ खड़े होने वाले देश के रूप में देखना शुरू किया, जबकि ईरान अमेरिका को मध्य पूर्व में दखल देने वाली ताकत मानकर उसका विरोध करता रहा। समय के साथ सबसे बड़ा विवाद बना ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान शांतिपूर्ण ऊर्जा के नाम पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान लगातार यही कहता रहा कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक विकास के लिए है, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं। साल 2015 में दुनिया को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दी। ईरान और विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार हुआ और बदले में अमेरिका समेत कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की बात कही। कुछ समय तक ऐसा लगा कि तनाव कम हो रहा है, लेकिन 2018 में स्थिति फिर बदल गई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ईरान के तेल व्यापार पर भारी असर पड़ा। उसकी मुद्रा कमजोर होने लगी, महंगाई बढ़ गई और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होने लगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक तरह का बिना आधिकारिक युद्ध का युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने अमेरिका पर साइबर हमलों, आर्थिक दबाव और क्षेत्रीय घेराबंदी का आरोप लगाया। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना था कि ईरान समर्थित समूह मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों पर हमले कर रहे हैं। खासकर इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया। तनाव को सबसे बड़ा मोड़ साल 2020 में मिला। ईरान के शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। अमेरिका का दावा था कि वो अमेरिकी सैनिकों पर हमलों की योजना बना रहे थे। वहीं ईरान ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया। इसके जवाब में ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। उस समय पूरी दुनिया को लगा कि शायद अब एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि तत्काल प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा हो गया। पिछले कुछ वर्षों में इस तनाव में एक और महत्वपूर्ण पक्ष जुड़ गया, इजराइल।